हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और बहुत टाइम से कांगड़ा के ही व्लॉग बन रहे थे, तो आज नए डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मंडी। इसका पूर्व में नाम मांडव नगर होता था। तिब्बती इसे जहोर के नाम से जानते थे। मंडी हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित एक नगर है और यह जिले का मुख्यालय भी है। व्यास नदी के किनारे बसा हुआ हिमाचल का महत्वपूर्ण और धार्मिक नगर है और धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। मंडी जिला जनसंख्या में शिमला के बाद राज्य का सबसे बड़ा दूसरा जिला है। मंडी नगर राज्य की राजधानी शिमला से 145 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है और यह पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। यहाँ आयोजित नवरात्र मेला प्रसिद्ध है। इसे वाराणसी ऑफ हिल्स या छोटी काशी या हिमाचल की काशी के रूप में भी जाना जाता है। मंडी के लोगों का गर्व से दावा है कि बनारस में या काशी में 80 मंदिर हैं और मंडी में 81 मंदिर हैं। मंडी नगर की स्थापना अजबर सेन द्वारा सन 1527 में हुई थी। मंडी रियासत सन 1948 तक अस्तित्व में रही। बाद में मुख्य शहर पुरानी मंडी से नई मंडी में स्थानांतरित कर दिया गया। व्यास नदी के किनारे बसा हिमाचल प्रदेश का ऐतिहासिक नगर मंडी लंबे समय से व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। समुद्र तल से 760 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह नगर हिमाचल में तेजी से विकसित होते शहरों में से एक है। कहा जाता है महान संत मांडव ने यहाँ तपस्या की थी और उनके पास अलौकिक शक्तियां थी। साथ ही उन्हें अनेक ग्रंथों का भी ज्ञान था। माना जाता है कि वह कोलसरा नामक पत्थर पर बैठकर व्यास नदी के पश्चिम तट पर बैठकर तपस्या किया करते थे। यह नगर अपने 81 ओल्ड स्टोन मंदिर और उनमें की गई शानदार नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिरों की बहुत संख्या होने के कारण ही इसे पहाड़ों के वाराणसी के नाम से जाना जाता है। मंडी का नाम संस्कृत शब्द मंडोडका से बना है, जिसका अर्थ होता है खुला हुआ क्षेत्र। मंडी में 81 मंदिर तो हैं ही देखने लायक। उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताती जाऊंगी। उसके अलावा भी बहुत कुछ ऐसा है जो देखने लायक है। उसमें से प्रमुख है रिवाल्सर झील, जो कि मंडी से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह अपने बहते रीढ़ के द्वीपों के लिए लोकप्रिय है। उसमें जो बहते रहते हैं, अगर आप मंडी जाएं तो आप रिवाल्सर लेक में शर बोलते हैं उन्हें, वो बहते हुए आपको दिखेंगे। कहा जाता है इनमें से 7 द्वीप हवा और प्रार्थना से हिलते हैं। प्रार्थना के लिए यहाँ पर एक बौद्ध मठ, हिंदू मंदिर और एक सिख गुरुद्वारा बना हुआ है। इन तीनों धार्मिक संगठनों की ओर से यहाँ नौकायान की सुविधा मुहैया कराई जाती है। इसी स्थान पर बौद्ध शिक्षक पद्म संभव ने अपने एक शिष्य को धर्म उपदेश देने के लिए नियुक्त किया था। यहाँ पर अनेक मनोहर स्थल हैं जहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। यह मां नैना देवी की तलहटी में स्थित है और इस स्थान को त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए चलते हैं हम त्रिलोकीनाथ शिव मंदिर की तरफ, उसके बारे में जानते हैं। नागरी शैली में बने इस मंदिर की छत टाइल नुमा है। यहाँ से आसपास के सुंदर नज़ारे देखे जा सकते हैं। मंदिर से नदी और आसपास के क्षेत्रों का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। यहाँ भगवान शिव को तीनों लोकों के भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। मंदिर में स्थित भगवान शिव की मूर्ति पंचानन है, जो भगवान शिव के 5 रूपों को दर्शाती है। तो ये बात थी त्रिलोकीनाथ शिव मंदिर की। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने
के साथ हम चलते हैं भूतनाथ मंदिर की ओर। भगवान शिव की तपोभूमि या जन्मस्थली या कुछ भी आप इसे कह लें, रही है हिमाचल। और हिमाचल में भगवान शिव ने अलग अलग रूपों में विराजमान होकर स्वयं को विराजित किया है। ऐसा ही एक स्वयंभू प्रकट शिवलिंग के रूप में बाबा भूतनाथ का है। मंडी शहर के बीचों बीच शिखाराशाली में बने बाबा के मंदिर में हर रोज भक्तों की भीड़ रहती है। सावन माह में यह हर सोमवार को विशेष पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन होता है। 1527 ईस्वी में बने इस मंदिर का रूप आज भी जस का तस बना हुआ है। मंदिर के अंदर प्राचीन वाद्य यंत्र भी रखे गए हैं और प्राचीन मूर्तियां भी हैं। यहाँ सुबह 5 बजे और रोज शाम को आरती का आयोजन होता है। साथ ही साथ वहाँ दूध, दही, शहद, बिल व भांग पत्र से पूजा का विशेष लाभ भक्तों को मिलता है। मंडी शहर के साथ साथ देश विदेश से भी श्रद्धालु बाबा भूतनाथ के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये तो थी बाबा भूतनाथ के मंदिर के बारे में एक छोटी सी जानकारी। अब चलिए चलते हैं अगले मंदिर की तरफ, जो कि है माँ श्यामा काली मंदिर या माँ टारना की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इन्हें टारना माता मंदिर भी कहते हैं। तो चलिए चलते हैं टारना माता मंदिर की सैर पर। तारना देवी मंदिर एक दिव्य मंदिर है जो देवी श्यामा काली, देवी पार्वती के ही अवतार हैं, उन्हें समर्पित है। यह मंदिर घने जंगलों के बीच समुद्र तल से लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फ से ढके पहाड़ों का शानदार दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। इस मंदिर को श्यामा काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में किया गया था। कहा जाता है कि मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी हो जाती है। इस मंदिर में देवी देवताओं और गुरुओं की कई खूबसूरत पेंटिंग्स भी लगी हैं। मंदिर के अंदर देवी काली और महिषासुरमर्दिनी की 3 मुखी प्रतिमा है। दुनिया भर से लोग दूर दूर से श्यामा काली से आशीर्वाद लेने के लिए इन स्थानों पर आते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को 305 सीढ़ी चढ़नी होती है। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मंदिर एक शानदार प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है। टारना पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इस मंदिर को टारना देवी मंदिर भी कहते हैं। राजा श्याम सेन ने 1658 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। उन्होंने अपने वारिस पैदा होने की खुशी में देवी को धन्यवाद देने के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। भगवान शिव की पत्नी सती को समर्पित इस मंदिर का पौराणिक महत्व है। तो ये तो थी टारना मंदिर की बात। अब चलते हैं हम सुंदरनगर की ओर। सुंदरनगर मंडी से 25 या 26 किलोमीटर दूर स्थित है। यह अपनी हरी भरी घाटियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ों के ऊपर सुखदेव वाटिका और महामाया जी का मंदिर है, जहां पर प्रतिवर्ष हजारों भक्त आते हैं। एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट सुंदरनगर का हिस्सा है। साथ ही यहाँ एक अत्यंत मनोहर झील भी है। यहाँ का रात्रि का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है। शीतला माता व कुमारी माता का मंदिर भी दर्शनीय है। यहाँ स्नातकोत्तर संस्कृत महाविद्यालय भी है, जिसमें संस्कृत पढ़ने की उत्तम व्यवस्था है। बहुत खूबसूरत है सुंदरनगर, नाम से ही तो लग रहा है ना सुंदरनगर। तो चलिए चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है जंजैहली। जंजैहली घाटी प्रकृति सुंदरता से भरपूर है। यह एक खूबसूरत पहाड़ी और हरा भरा क्षेत्र है। यह 2150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह स्थान मंडी से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। जंजैहली घाटी मंडी जिले के थुनाग तहसील में स्थित है, जो मुख्य थुनाग क्षेत्र से 13 किलोमीटर दूर है। जंजैहली घाटी के पास बुलाह हरे भरे घास के मैदानों और प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक खुला हरा भरा मैदान है। मंडी से जंजैहली आने पर आपको कई खूबसूरत जगहें और केलीधार घाटी, बैगसत घाटी और भीमशिला जैसी अद्भुत घाटियां मिलेंगी।
भीमशिला और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ी चट्टान, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ा पत्थर है जो बहुत ही अद्भुत है और आश्चर्यचकित है। क्यों बताऊं? क्योंकि आप उस पत्थर को अपनी सबसे छोटी उंगली से हिला सकते हैं, लेकिन लेकिन अपने हाथ या पूरी शक्ति से आप उस चट्टान को नहीं हिला सकते। यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन जब आप उस जगह पर जाएंगे तो आपको देखकर और भी आश्चर्य होगा। यहाँ पर एक छोटी नदी भी है और जंजैहली से 1 दिवसीय ट्रैक बुदाह काइदर की ओर है जो 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मगरूगाला के लिए ट्रैक भी है। मगरूगाला एक ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। मगरूगाला से आपको पंडोह और मंडी का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। इसके अलावा आप कटारू से या बुलाह से शिकारी देवी की ओर जा सकते हैं, जो कि एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और मंदिर है और एक वन्य जीव अभयारण्य भी है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट। हमारा अगला डेस्टिनेशन है शिकारी देवी। हिमाचल के मंडी में 2850 मीटर की ऊंचाई पर बना शिकारी देवी का मंदिर आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। आज तक कोई भी शख्स इस मंदिर पर छत नहीं लगवा पाया। क्या आप जानते हैं? कहते हैं कि ऋषि मार्कंडेय जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। तपस्या से खुश होकर माँ दुर्गा शक्ति के रूप में यहाँ पर स्थापित हुई और बाद में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान मंदिर का निर्माण यहाँ पर किया था। पांडवों ने यहाँ तपस्या की थी। माँ दुर्गा तपस्या से प्रसन्न हुई और पांडवों को कौरवों के खिलाफ युद्ध में जीत का आशीर्वाद दिया। इस दौरान यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया, मगर पूरा मंदिर नहीं बन पाया। माँ की पत्थर की मूर्ति स्थापित करने के बाद पांडव यहाँ से चले गए। यहाँ पर हर साल बर्फ तो खूब गिरती है, लेकिन माँ के स्थान पर कभी बर्फ टिकती नहीं है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र वन्य जीवों से भरा पड़ा था। इसीलिए शिकारी अक्सर यहाँ आने लगे। शिकारी भी माता से शिकार में सफलता की प्रार्थना करते थे और उन्हें कामयाबी भी मिलने लगी। इसी के बाद इस मंदिर का नाम शिकारी देवी रखा गया। मगर सबसे हैरत वाली बात यह है कि मंदिर पर छत नहीं लग पाई। कहा जाता है कि कई बार मंदिर पर छत लगाने का काम शुरू किया, लेकिन हर बार की कोशिश जो है वो नाकाम हो जाती है। माँ की शक्ति के आगे कभी छत टिक नहीं पाई है। आज भी यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं और मंदिर तक पहुँचने का रास्ता भी बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली आपको दिखती है। अगर आपका मंडी घूमने का प्रोग्राम है या आप आना चाहते हैं तो जो स्थान मैं बता रही हूँ, एक बार आप इन्हें भी एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सुंदर है ये स्थान भी और देखकर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ ना कुछ सुकून भी मिलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ उतना ही बता पाती हूँ जो मैंने अनुभव किया है। आपका अनुभव हो सकता है मुझसे बेहतर हो या हो सकता है आप कुछ और एक्सप्लोर कर पाएं। इसीलिए आप खुद आएं और खुद प्रकृति का आनंद उठाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा है तत्तापानी। तत्ता अर्थात गर्म। स्थानीय और पहाड़ी बोली में गर्म को तत्ता कहा जाता है। तत्ता पानी का मतलब होता है गर्म पानी। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा तत्ता पानी सतलुज नदी के तट पर स्थित है। जिस घाटी पर यह स्थित है वह बेहद खूबसूरत है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 656 मीटर है। प्राकृतिक रूप से यहाँ पर सल्फर होता है और पानी के साथ बहता है और सल्फर युक्त जो ये पानी है, पानी बहुत शुद्ध और अलौकिक शक्तियों से भरा माना जाता है। कहते हैं कि इसके पानी से बहुत से राजाओं के शरीर के रोग ठीक हो गए थे और सतलुज नदी में जल का उतार चढ़ाव
यहाँ पर बहुत होता है। यहाँ पर खेल की गतिविधियाँ भी खूब होती हैं, वाटर राफ्टिंग वगैरह होती है। तो जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पर चर्म रोग ठीक होते हैं, तो ये बिल्कुल सच बात है। मेरे बेटे को प्रॉब्लम थी, स्किन प्रॉब्लम थी, और हम तत्तापानी 1 महीना रेगुलर गए थे। मतलब हर संडे को हम उसको लेकर वहाँ जाते थे, मिट्टी खोदते थे साइड पर और बेटे को वहाँ पर बिठाते थे। आधा पौना घंटा उसको वहाँ बिठाते थे, फिर नहला देते थे और फिर हम घर आते थे। आज दिन तक उसके बाद उसे कोई भी किसी भी प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम नहीं हुई। महंगी दवाइयों से जो नहीं ठीक हुआ वो तत्तापानी जाकर ठीक हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर जाने से पहले अगर किसी को कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो तत्तापानी आ सकता है, यही कहना चाहूँगी। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, आइए आजमाइए और देखिए। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है कमरूनाग। तो कमरूनाग के बारे में, कमरूनाग देव सबसे पूजनीय देवता माने जाते हैं मंडी जिले के। इन्हें वर्षा का देवता भी कहते हैं। ऊंची पहाड़ियों में चारों ओर से देवदारों से घिरे इस जगह पर इन देवता जी का मंदिर है। हर वर्ष जून जुलाई में यहाँ मेले का आयोजन होता है और लाखों लोग पैदल यात्रा कर यहाँ तक पहुँचते हैं। यहाँ तक श्रद्धालु वाया चैल चौक, रोहाड़ा, करसोग से होकर आ सकते हैं। शांत वादियों में स्थित इस स्थल की अपनी एक अलग ही पहचान है। तो कोई यहाँ पर आना चाहे तो जून और जुलाई में यहाँ पर आ सकता है। उस दौरान मेले का आयोजन भी होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। होलोमेटिक झील कहा जाए तो क्या समझेंगे आप? शब्द काफी अजीब है ना? होलोमेटिक झीलें भारत में कोई आम नहीं है, बहुत खास हैं और हिमाचल प्रदेश भाग्यशाली है कि यहाँ पर ऐसी झील है। यह एक प्रकार की झील होती है जिसका वर्ष के दौरान एक निश्चित समय पर एक समान घनत्व और तापमान होता है। इससे झील का पानी पूरी तरह आपस में मिल जाता है। इसे पवित्र झील भी कहते हैं। पराशर झील भारत की सबसे पवित्र झीलों में से एक मानी जाती है। निकटवर्ती मंदिर के पुजारियों के अलावा किसी अन्य के लिए इस झील तक प्रवेश सख्त वर्जित है। यह आस्था ऋषि पराशर की झील के महत्व के बारे में लंबे समय से चली आ रही है। बहुत दिलचस्प बात यह है कि झील का एक छोटा भूभाग वास्तव में एक छोटा उत्प्लावन या द्वीप है। यह क्षय की विभिन्न अवस्थाओं में वनस्पतियों से जो पानी में होती हैं उनसे बना हुआ है और यह झील का केवल 7% हिस्सा घेरता है, लेकिन इसका स्वरूप पूरी तरह से बदल देता है। दिलचस्प बात यह भी है कि पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन का शेष मात्रा ही उसको द्वीप को पूरे झील में तैरा कर रखती है। समीप बना मंदिर पंगोड़ा शैली में बना 3 मंजिला मंदिर है। इस झील की अथाह गहराई है जिसका अभी तक पार नहीं पाया गया है। कहा जाता है कि इस झील का निर्माण भी भीम द्वारा किया गया था। भगवान कमरूनाग ने जब अपना जीवन यहीं बिताने का फैसला किया तो भीम ने कोहनी मारकर झील को बनाया। है ना आकर्षक? और यहाँ खूबसूरत जो है वो बात यह है कि पूरे रास्ते में जनवरी से मार्च के महीनों के दौरान पूरी घाटी में रोडोडेंड्रन की झाड़ियां से फूल खिल उठते हैं, यानी कि पलाश या ब्रास बोलते हैं, वो फूल यहाँ खिल जाते हैं जो बहुत सुंदर लगते हैं। और उस समय के वातावरण का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सुरम्य वातावरण होता है तब का। हर वर्ष हर मंदिर के तरह ही यहाँ पर भी मेले का आयोजन होता है। तो दर्शकगण, ये तो थी मंडी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी और वहाँ के सुंदर मंदिरों के, जो भी वहाँ के पर्यटक स्थल थे, उनकी जानकारी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए।